Good morning, friends. Welcome you to Saharsa, one of the remote area from National Highway considered. Just before me, one of the colleges being seen. This is Parvati Brahmdev Phulu Singh Mahavidyalaya, Patuaha, Saharsa. This is the symbol of the education spread right from the road to the very remote, you can see. Besides that, this area is actually famous for the sake of Mandan Misra, or you can say Bharti Misra, who got the very discussion particularly about Shastra. With that of, we can say it about that, I mean to say it about that Jagat Guru Shankaracharya. Jagat Guru Shankaracharya was defeated and after that by Bharti Misra. After that he came and just got the very situation to be handled in that, and then Bharti Misra was also just to consider defeated, you can say. This is Lord Hanumana's temple. Namaste, or you can say it about that pranamam, you can say Sita or Ram. It is representative, particularly you can say it about that. This is Sanatan, you can see. Good morning, namaste. Hello बच्चा, good morning. कुछ नहीं बोलेगा, चलो कोई बात, मिट्टी में खेल रहे हो. अब यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र भी है, सार्थक डिस्पेंसरी भी लगा हुआ है ना. और यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनसे कुछ अगर वो कुछ बताएं तो ठीक है. कुछ बताएंगे आप? आज से 10 साल पहले का बिहार और अभी के बिहार में कितने का फ़र्क है? नहीं मालूम, नहीं बताना, कोई बात नहीं. फर्क होगा सर, कुछ करेगा तभी ना. हाँ अच्छा, आप एक बात, यही तो मैं सुनना चाहता हूँ. कुछ करेगा तब ना. अच्छा, दूसरी बात, करेगा तब ना, जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई नहीं करेगा, है ना. जैसे कि अभी मैं नेशनल हाईवे देख रहा हूँ, रोड तो बढ़िया है लेकिन बीच में फूल पौधा पेड़ वगैरह लगाना तो नहीं लगा है, तो उसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? हम और आप, है ना. हम ही आप उठाएंगे ना, क्यों, है ना. नमस्ते जी. अच्छा, मैं प्रकाश चंद्र राजा, पेशे से टीचर हूँ, रिटायर हो गया हूँ. और अभी चूँकि बिहार में आया था तो मैं कुछ जानना चाहता हूँ. टीवी में देखता हूँ, लंबा चौड़ी बात है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है ना. सच्चाई तो कुछ और है ना. हाँ हाँ हाँ. आपका शुभ नाम? रामानंद मेहता. क्या करते हैं आप? मैं पूजा पाठ करता हूँ. पूजा पाठ करते हैं. अच्छा, एक बात मुझे बताइए, पूजा अपने जगह है, लेकिन भूखे भोजन न होई गोपाला, है ना. ये भूख कैसे दूर होगा? भूख कैसे दूर होगा? काम करना पड़ेगा. हाँ, काम करना पड़ेगा, लेकिन काम के लिए तो हमको साधन चाहिए. साधन तो कहीं ना कहीं चाहिए ना भाई, है ना. अच्छा, बिहारी कहावत है, जो माथे पे रखा टोकरी कौन पूछे नौकरी, है ना. काम तो हम ही करना, पेट हम ही भरना पड़ेगा. शकल बतारत यह जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं. जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं होगा. आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगा, है ना. और दूसरी बात, जैसे मान के चलिए कि हमारा एक सोच है, अभी कम से कम ऊपर उठिए आप उसी को. जैसे मान लीजिए अभी देखते हैं आज़ादी के 75 साल बाद भी लोग जिस नेता को चुनता उसके पास जा नहीं सकता, पहुंच नहीं है ना. आप किसी ऑफिस में जाएंगे काम करने में, फिर चप्पल घिस जाता, काम नहीं होता. सही जा रहा हूँ मैं, है ना. तो यहाँ तो आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगा. अरे मरेगा सभी मरेगा, कोई जिंदगी के लिए रहने के लिए आया है ना. कम से कम 2 वक्त की रोटी बढ़िया से मिले, इज्जत का मिले, हमारे बच्चे एजुकेशन. जैसे अभी मैं स्कूल के टीचर से पूछा, बोला 5 के बाद बच्चा वो क्या बोलते हैं, कूड़ा उठाने लग जाता है ना. तो ये क्यों? आखिर कारण क्या है? गरीबी ही होगा. जो बच्चा स्कूल में रहना चाहिए लेकिन वो सोचता है 2 पैसा कमा के हम लाएंगे तभी होगा, और कूड़ा ही नहीं उठाता, नशा भी करने लग जाता है ना. नशा भी करने लग जाता है. अच्छा, आपको नहीं लगता है कि अगर इन बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो 10 साल बाद 20 साल बाद हमारे समाज का बोझ होगा, ये मरेगा, ये बीमार होगा, या क्रिमिनल होगा? यही होगा ना, है ना. जब बिहार ऐसा स्टेट जहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी है, नालंदा है और विक्रमशिला है, जो पूरी दुनिया को शिक्षा देता है, और आज बेचारा भिखारी बना हुआ है, बाहर जहाँ तहाँ जाता होता है ना. मैं भी बिहार से ही हूँ, मैं भागलपुर का प्रोडक्ट हूँ, और हमने पढ़ाई करने के बाद अरुणाचल सरकार चला गया था. और मैं लोगों से बात करता हूँ, हर रोज नया कहीं ना लगे छो. हम देखे, हमको मैथिली नहीं बोलने आता है ना. हाँ कतो जाइए मेरा वो बोलते, हम बोलते तो यहाँ जाइए इन्ने आबा बैठो, है ना. भागलपुर का कहीं ना लगे छो बिहार. बोली मैथिली में ही कुछ 2 शब्द बता दीजिए. केना लगे अपना बिहार? नहीं मुझे कोई बात नहीं. अच्छा, कुछ तो है, जैसे मान लो यहाँ पहले कीचड़ होगा, ये थोड़ा सीमेंट हो गया, अभी पैर में कीचड़ नहीं लगता है ना. वो सब ठीक है, लेकिन इसके लिए अनाज चाहिए. दूसरी बात, ये जो हम 10 किलो या 5 किलो चावल लेते कितने दिन चलेगा? जब बंद हो जाएगा तो 2 काम करेंगे, या तो सुसाइड करेंगे या फिर उस आदमी को मारेंगे जो सीना है. ये होगा ना, होगा ना. छोटा बच्चा कोई कष्ट नहीं मिलेगा, जिससे थोड़ा सा बतियाता था हमको. ये महिलाएं हैं, एक ने तो अपना मुँह खोला, दूसरे नहीं. अब कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान के चलिए, जब तक पसीना नहीं बहता है तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता है ना. बोल के क्या फायदा है? भैंस का आगे बिन बजाएगा कितनों भी तो
नागिन तोर वही बन सकता कोई बात नहीं, कुछ तो बजाना पड़ेगा, नहीं बजाने से कैसे होगा। बीन बीन नहीं बजाएंगे, थाली बजाएंगे, लाइक दिस बिजनेस है। अब यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, ये 100% ऑक्सीजन देता है ना, ये तो अच्छी बात है। उसके साथ साथ और भी अगर मुझे लगता है कि पौधे लगते तो ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ सही बात। हेलो यंग बॉय, हाथ मिलाओ यार। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ डू यू डू, कैसे हो? बोलो नाइस, थैंक यू। सुन 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 इधर, क्या कर रहा है, क्या करता है अभी इसका? हाँ? कोई काम करता है? हाँ, क्या काम करता है? केवाड़ी खाना में काम कर। कबाड़ी खाना में काम करता है, चलो काम ही है। अच्छा, पढ़ाई क्यों छोड़ दिया बीच में? इंटरेस्ट नहीं है, चलिए ठीक है। ये दर्द है इनका कि पढ़ाई छोड़ने के पीछे रोज मेरा पैसा चाहिए, पैसा होगा तभी तो पेट भरेगा, नहीं पेट नहीं भरने से खाली काम कर बात करने से कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे कुछ कुछ कबाड़ भी यहाँ दिख रहा है। और ये पे यहाँ पे डस्टबिन है यहाँ पर, और कह सकते हैं ये कम्युनिटी फैसिलिटीज़ विथ काइंड सपोर्ट ऑफ क्या है, लेमन ऑन है, और ऊपर में टंकी भी है। एक छोटा सा चौकी पे दुकान बेटा। भैया क्या बात इससे मैं पूछ रहा था, थोड़ा सा मैं कुछ ये मैं पूछ रहा हूँ, ये जो चाय कम करते कितना कमा लेते हो? कितना कमाना चाहिए? अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो बाहर से आया हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं कितना तुम्हारी कमाना बात चाहिए? पता नहीं, कम से कम 20-25 हज़ार लगभग। रखा है क्या? चलो भाई, कोई बात नहीं, कोई बात होगा, चलो। अब यहाँ पर एक ई रिक्शा के बाद ये छोटा सा बच्चा खेलता हुआ। ये गुरुजी जिनसे हमने बात की थी, 2 शब्द बोल लेंगे, 2 शब्द कहते हैं। एक स्कूल में अच्छी बातें लिखी गई, पर्यावरण में मित्र, भूख, कमल, पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर, बिल्डिंग इज़ वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे टॉयलेट वगैरह ठीक ठाक है, मतलब कंस्ट्रक्शंस अच्छी हैं। ये युवा शिक्षक हैं, सपने बहुत देखे, इनकी कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्होंने कुछ बच्चे प्रोडक्ट के जो गया नवोदय विद्यालय वगैरह में, है ना। और अभी इनको तकलीफ इस बात की है कि 5 के बाद बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं। नहीं बढ़ने के विषय में बच्चों से पूछा, कुछ तो इरिटेट हुए, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। इनके पास एक लाचारी है कि रोज़गार चाहिए, कहने का मतलब खाने के लिए पैसा चाहिए, है ना। तो पहले हम लोग के टाइम में क्या होता था कि भाई चलो खाना मिले नहीं मिले पढ़ाई करो, है ना, पढ़ाई करो आगे बढ़ो, और बिना पढ़े कुछ भी नहीं मिलता है ना। केवल ब्लेम टीचर्स को देंगे तो बात नहीं होगा। दूसरी बात, घर में भी उस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए। आप खुल के तो बात करो। 75 साल के बाद भी अगर आप बात नहीं करते, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से गुलाम हो। चाहे कोई भी प्रोफेशनल हो, घर में बैठा हो, इधर का बैठा हो, उधर का बैठा हो, तो आप क्या बोलेंगे इसमें? 2 शब्द बोली ज़्यादा नहीं है। मैं किसी का शिकायत करने नहीं आया हूँ, मैं शिकायत वाली बात भी नहीं। हाँ, लेकिन अपनी बात तो रख सकते हैं। एक्चुअली वो है क्या, हाँ, यहाँ के आदमी जो है फाइनेंशियल तो वीक है ही है, ठीक। फाइनेंशियल वीक, सोच से भी वीक है। जी जी। लेकिन इसको अगर सही सजेशन आप दीजिएगा, आपका सही सजेशन मानने के लिए तैयार है। अभी देख लो, एक बिगड़ गया मेरे से, वो सुधरा क्या ले रहा है ना। हाँ, सही सजेशन आप दीजिएगा, आपका सही सजेशन नहीं लेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, कुछ आदमी एजुकेटेड जो यहाँ आते हैं, एक बार आते हैं, इस सब आदमी को कहने का प्रयास करते हैं सही रास्ता पे ले जाए। अच्छा, ठीक है। एक बार आने के बाद कोई आदमी दोबारा नहीं आता। अच्छा, कारण क्या है? हाँ। कारण है, आप मान लीजिए थोड़ा देर के लिए यहाँ कोई आदमी इनको हेल्प करने के लिए फूड से आगे, फूड देने के लिए आगे, कोई खाने वाले आइटम देने के लिए, तब कहने पर इनफ लेके आए, वो बंदा इनफ लेके आए। लेकिन यहाँ ये सब करते क्या है, ले लेते हैं, भोजन ले भी लेते हैं, लास्ट में उस आदमी के साथ मिसबिहेव भी कर देते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे सोच है, किसी को 10 रुपये देने से बढ़िया उसको 10 रुपये कमाना सिखा दो, है ना। किसी को मछली रोज खिलाने से बढ़िया मछली पकड़ बना सिखा दो, है ना। वो जब काम करेगा तभी जैसे मुफ्त में कोई वैल्यू, जैसे मान के चलिए मैं होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ, ठीक ना।
तो हमारा जैसे कि मैं पढ़ाने का पैसा नहीं लेता हूँ। दूसरी बात, होम्योपैथी में भी सकते हो तो फीस नहीं दो, दवाई का दाम दे दो, नहीं सकते तो उठो जाओ लेकर और होम्योपैथी को थैंक यू दे दो। तो इसमें लोगों ने बताया कि आपको बेवकूफ़ समझता है, उसमें जो भी मिलता है उसको कोई वैल्यू नहीं देता। हमने चलो तो उसका विचार है, हमारा अपना विचार है ना। आपका शुभ नाम बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भूपेंद्र कुमार विमल है। ये शिक्षक से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और पैसे से मैं भी टीचर हूँ तो मैं टीचर से टीचर। दूसरी बात, हमारा भी मुद्दा है और वह मुझे 4 बिगड़ा हुआ स्कूल ही मिला था, लेकिन अभी आप वहाँ जाएंगे तो स्कूल का नक्शा एकदम चेंज हो गया और ये इसमें सतत प्रयास चाहिए। जैसे एक पार्क की सफाई में करता हूँ, पिछले 9 महीने से कर रहा हूँ, तो अभी तो दिख रहा है। पहले तो सब ने कहा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और जैसे हिंदुस्तानी मानसिकता है कि जब है ना, हिंदुस्तानी मानसिकता है ना भाई, वो पकड़ लिया तो मैंने जब हो गया तो फ़ोटो खिंचाओ। तो मैं फ़ोटो खिंचाना विश्वास नहीं करता हूँ, है ना। विश्वास फ़ोटो तब खिंचाओ जब आप काम कर रहे हो, है ना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई फालतू बात तो नहीं कर रहा हूँ, है ना। शिक्षा रीड है, शिक्षा दे दो। शिक्षा अगर दे दोगे, सही शिक्षा दो, वही नहीं कि खाली मैंने लिटरेसी रेट बना दिया, नहीं होगा ना, है ना। और कुछ बताना चाहेंगे अपने स्कूल के बारे में, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं क्लासरूम में नहीं जा रहा हूँ, ऐसे मैं बता रहा हूँ ना। जी ठीक है। एक्चुअली मैं स्कूल तो अभी मॉर्निंग है। अच्छा। मॉर्निंग में यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे वगैरह जो है थोड़ा हल्का सा लेट से आते हैं। ठीक है ना। हाँ। मैं कोई चीज़ छुपा के बात नहीं करता। कोई बात नहीं, बढ़िया बात है ना। तो थोड़ा देर में क्लास भी ओपन हो जाएगा, वैसे भी चालू है। ठीक। कितने क्लास तक हैं? 5 तक है। टीचर्स कितने हैं आप? 3। मतलब जैसे अरुणाचल में कभी प्राइमरी स्कूल में एक ही टीचर हुआ करता है, सबको एक साथ पढ़ाता है। संख्या माने भी इसकी बात है, ये तो मतलब दिक्कत है क्योंकि बच्चे 12 बन रहे हैं, 30 हैं अलग अलग क्लासेस में, तो उसमें 5 टीचर संभव भी नहीं, बहुत स्कूलों में नहीं है। तो जो भी तो अपना शिक्षा के से बच्चे यहाँ हैं एडमिशन उस हिसाब से करने तक पर टीचर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे परेशानी होती है। अच्छा। मैंने उसको कहीं ना कहीं जो एक साथ क्लस्टर क्लासेस लाइक दैट मजबूरी हो जाता है। आज कोई बात नहीं, कुछ नहीं। हमारा मकसद है किसी तरह काम होना चाहिए, है ना, काम होना चाहिए, ठीक ना। वहाँ पे भी थोड़ा बहुत बाधा होती है, ठीक है। आप 2 क्लास को एक में ऐड कर दीजिएगा तो परेशानी होगी। यहाँ पे 2 बातें हैं यार। मैं जैसे कि बीएड में पढ़ता था ना, प्रॉब्लम चाइल्ड, अब जो तेज हैं पहले आगे बढ़ गए या एक क्लास आगे बढ़ गया, दूसरा तो वेट कर रहा है, तो ये तो सिस्टम के साथ मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर इस सज्जन से मैं ये हेडमास्टर है, आगे बैठे थे इस रूम में, हाँ, मैं हेडमास्टर जी से भी हाथ मिलाया, लेकिन ये सज्जन थोड़ा युवा है। मैं इनसे आज से 10 साल के बाद कैसा बिहार देखना चाहते हैं, जैसे मैं ओपन बोल रहा हूँ, है ना। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ। बिहार और उत्तर प्रदेश हब है लेबर सप्लाई का, ये तो बंद होना चाहिए। कभी मेरे से कभी कोई पूछते हैं तो पहले तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, फिर जब बातें होती तो मैं बोलना चाहता हूँ। बिहार गिव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ IAS, maximum number of IITians. Wherever there is vacancy, Biharis goes and crack it here, can say. So you cannot say it about that. Biharis are only laborers. They are everything, and they are actually जुगाड़ू लाल like that. Anywhere they can just adjust like that. लेकिन इसमें कुछ नहीं है, हमारा एक अंग है, देश का है, देश का क्या पूरी दुनिया का है। हाँ, लेकिन परिवर्तन चाहिए, क्रांति चाहिए, वैश्विक क्रांति जो अंग्रेज़ों के टाइम में था, गोरे अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, अभी काले अंग्रेज़ों को भगाने के लिए क्रांति चाहिए। अब काले अंग्रेज़ कौन है? अच्छा, मैंने पूछा था एक आदमी से जिसने आज़ादी के पहले भी देखा था और आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान देखा था। हमने बताया भैया क्या अंतर है, तो उसने बताया था काले जो गोरे अंग्रेज़ थे तो पिटाई करते थे तो खाना देते थे, और एक काले अंग्रेज़ पिटाई भी करते खाना भी नहीं देते हैं। मैंने बहुत अच्छी बात कह दी एक लाइन में ही। चलिए कुछ बातें अब यहाँ आपके माध्यम से मैं उस बात को भी, जैसे कि बहुत सारे बच्चे जाते हैं कोटा में कोचिंग लेने के लिए, बात फेल हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, उसको डाइवर्ट करने के लिए मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, लाइफ वहीं ख़त्म नहीं होती। इसको देखो, अपने जो भी बातें हैं अपने से बात करो, नहीं करता है कोई आदमी से बात करो, उससे भी नहीं होता, पौधे से बात करो, लेकिन बात ज़रूर करो, है ना। तो मैं इसको रिपीट करता हूँ, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो कोई छुनट नहीं है, लोग सब बांट न सकें कोई। ये कबीर दास की लाइन है, उस ज़माने में यही ज़रूरत था, लेकिन आज के ज़माने में ज़रूरत है रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, है ना। मस्तिष्क दबाव न रहे, हृदयाघात न हो, है ना। अब बात करने के लिए कौन है? जब जगदीश चंद्र बसु पेड़ से बात कर सकता है, यहाँ आपके पास पीपल का पेड़ है, उसी से बात करिए ना। जहाँ कोई नहीं रहता वो सुनेगा, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विन करना चाहता, मैं और भी बातें करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे लोग खुले उस तरह से नहीं हैं, और किसी टीचर पे ब्लेम देने से नहीं होगा। सिस्टम पे टीचर चलता है। मैं भी टीचर हूँ, बरसक हमने 200% दिए हैं, है ना। पॉकेट से भी पैसे खर्चे किए हैं, जैसे आपने पॉकेट से खर्च करके कुछ एरिया को बनाया है,
तो मैंने लाखों रुपये दिए, देने के बाद स्कूल को थोड़ा सा ट्रैक पे, लेकिन इस बात को कोई मानता नहीं है। और दूसरी बात, हमारा सोच ऐसा है कि लॉ एल हम जानते हैं, जी नहीं जानते हैं। मतलब लेना हम जान रहे हैं, लेकिन गी देना नहीं जानते, आज का जो टेंडेंसी है। चलो एक कवार लाइन और कर देते हैं। सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। लेकिन मैं इनको भी नहीं भूलता हूँ, नाना पाटेकर का वह लाइन, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान हैं फिर भी कहते हैं भारत महान है। ठीक है, दिस मच, थैंक यू।